तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं सम। कौन से चैप्टर के? चैप्टर नंबर 3, विच इज रेशियो एनालिसिस। ठीक है, इसका हमने जो कंसेप्चुअल पार्ट है, जहाँ पे फॉर्मूलाज कैसे बनाए गए हैं, वो हमने समझ लिया है। अब हम शुरू करने जा रहे हैं इसके सम्स, जहाँ पे हम इलस्ट्रेशंस करेंगे। जो 5 से 6 इलस्ट्रेशन दे रखे हैं अभी लेटेस्ट बुक के हिसाब से। उसके बाद टेस्ट योर नॉलेज वाला जो पोर्शन होता है, वहाँ पे कुछ 10-11 क्वेश्चन है वो करेंगे। और ये सब होने के बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, एमटीपी, आरटीपी, इसके अंदर से भी कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस करेंगे, सो दैट आपकी जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको जो मिली है वीडियो में सम्स के थ्रू, उसको एकदम प्रैक्टिकली भी हम टेस्ट कर लें। तो जिन लोगों ने चैप्टर 3 रेशियो एनालिसिस का कंसेप्ट वाला वीडियो नहीं देखा, तो उसको जाके प्लीज़ पहले देख लेना, उसके बाद ही ये वीडियो शुरू करना। देन इट विल मेक मोर सेंस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विद द सम्स। इलस्ट्रेशन नंबर 1 हमें दे रखा है, पढ़ते हैं इसको। पहले फटाफट हम पढ़ेंगे, फिर हमें क्या पूछा है वो देखेंगे, और उसके हिसाब से हम हमारा दिमाग लगाएंगे कि भाई हमें कैसे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अब यहाँ पे स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि जनरली डायरेक्ट रेशियोज के सम नहीं पूछते। ठीक है, आपको कॉम्बिनेशन ऑफ सम्स आता है, जहाँ पे रेशियो भी कुछ निकालने के होंगे। कहीं कहीं पे आपको विद द हेल्प ऑफ रेशियोज आपको बैलेंस शीट बनाने के लिए बोलेंगे, आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रिएट करने के लिए बोलेंगे, कुछ मिसिंग वैल्यूज होंगी वो निकालनी होगी। तो इस तरीके से कुछ सम्स होने वाले हैं, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। आपको डायरेक्टली रेशियोज के सम काफी कम होंगे कि भाई आपको डेटा दे देंगे और रेशियो कैलकुलेट कर लो, वैसा नहीं होगा। ठीक है, क्या होने वाला है, रेशियो देंगे, कुछ कुछ आपको बैलेंस शीट बनाने के लिए देंगे, कुछ मिसिंग फिगर्स देंगे। तो इस तरीके से हमारा चलने वाला है। ठीक है, तो इलस्ट्रेशन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं, पढ़ लेते हैं पहले क्या क्या दे रखा है। In a meeting held at Solon towards end of 21-22, the directors of HPCL Limited have taken a decision to diversify। ठीक है, डाइवर्सिफाई करने का कुछ डिसीजन लिया होगा इन लोगों ने। आगे क्या बोल रहे हैं, एट प्रेजेंट HPCL लिमिटेड सेल्स ऑल फिनिश गुड्स फ्रॉम इट्स ओन वेयर हाउस। ठीक है, खुद के वेयर हाउस से बेच रहे हैं। द कंपनी इशूड डिबेंचर्स ऑन 1/4/22, 1/4/22 को इन्होंने डिबेंचर इशू किए हैं। एंड परचेज असेट ऑन द सेम डे, उसी दिन इन्होंने असेट भी परचेज की है। द परचेज प्राइस हैव रिमेन्ड स्टेबल ड्यूरिंग द कंसर्न पीरियड। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड टू यू। आपको इन्फॉर्मेशन क्या दे रखी है, आपको 2 सालों की इन्फॉर्मेशन दे रखी है इनकम स्टेटमेंट में, 21-22 और 22-23। कैश सेल्स यहाँ पे भी है, क्रेडिट सेल्स है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में यहाँ पे आपके 4 एक्सपेंसेस है और नेट प्रॉफिट दे रखा है। अब आपको दोनों पीरियड की बैलेंस शीट भी दे रखी है, जहाँ पे फिक्स एसेट नेट ब्लॉक मतलब डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद वाला, रिसीवेबल्स मतलब आपके डेटर्स एक तरह से, कैश एट बैंक, स्टॉक मतलब इन्वेंट्री, करंट एसेट का टोटल दिया हुआ है, पेएबल्स मतलब आपकी लाइबिलिटी है, क्रेडिटर्स है। और क्या दे रखा है, और आपको दे रखा है वर्किंग कैपिटल नेट करके दिया हुआ है, वर्किंग कैपिटल करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। एंड नेट एसेट दे रखा है आपका, असेट साइड हो गया। अब बात करते हैं लाइबिलिटी साइड की, जहाँ पे आपको शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लसेस और डिबेंचर पिछले साल नहीं थे, इस साल आ गए। ठीक है, इतनी इंफॉर्मेशन दे रखी है। अब आगे क्या पूछा है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द फॉलोइंग रेशियोज फॉर ईयर्स 21-22 एंड 22-23। तो स्ट्रेट अवे डायरेक्ट क्वेश्चन है, जहाँ पे आपको रेशियोज कैलकुलेट करने के लिए बोला है। आगे क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है, रेशियो रिलेटिंग टू कैपिटल एम्प्लॉयड शुड बी बेस्ड ऑन द कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, तो कई बार कैपिटल एम्प्लॉयड वाला जो रेशियो अगर लेना है आपको, तो कैपिटल कौन सी लेनी है, एंड वाली। ठीक है, बाकी जनरली हम क्या लेते हैं, एवरेज लेते हैं। आगे बोल रहे गिव द रीजंस फॉर चेंज इन द रेशियोज फॉर 2 ईयर्स। रेशियो में चेंज अगर कुछ हुआ है तो उसका कारण क्या हो सकता है, प्रोबेबल रीजन फॉर द चेंज इन द रेशियो आपको देना है। अज्यूम ओपनिंग स्टॉक ऑफ 40,000 फॉर 21-22, मतलब हमारा जो साल फर्स्ट वाला है उससे पहले आपका 40,000 का स्टॉक था। इग्नोर टैक्सेशन। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें इसका सॉल्यूशन करना है, जिसके अंदर हमें टोटल 7 रेशियोज कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका आपको क्या करना है, आपको टेबुलर फॉर्म में इसको सॉल्व करना है, सो दैट आप एकदम प्रेजेंटेशन अच्छी तरीके से कर सको। ठीक है, आपको टोटल 7 रेशियोज निकालने हैं। तो फर्स्ट रेशियो आपको निकालना है, यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। फॉर्मूला क्या होता है, आपको लेना है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू, यहाँ पे हम 1 साल का लेंगे, यहाँ पे दूसरे साल का निकाल लेंगे। ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए वी नीड ग्रॉस प्रॉफिट एंड सेल्स। आपका ग्रॉस प्रॉफिट
यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 21-22, यहाँ पे ले लेता हूँ 22। आपका 21-22 का ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 64,000 और आपका सेल्स कितना है 3 लाख इंटू 100। यहाँ पे सेम वे 76,000 डिवाइड बाय सेल्स है आपका 3,74,000 इंटू 100। सॉल्व करते हैं इसको। 4,000 डिवाइड बाय 3 लाख इंटू 100, 21.33%। 76,000 डिवाइड बाय 3,74,000 इंटू 100 आपका है 20.32%। आपका फर्स्ट सोल्व हो गया। सेकेंड क्या पूछा है हमें, ऑपरेटिंग एक्सपेंस टू सेल्स रेशियो। ऑपरेटिंग एक्सपेंस टू सेल्स रेशियो सिंपल, ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइड बाय सेल्स इंटू 100। ठीक है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना है यहाँ पे ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है 49 एंड 57। ठीक है, इसको मैं थोड़ा चल आता हूँ। ऑपरेटिंग एक्सपेंस मतलब इन सबका टोटल, इसको डिवाइड करना है आपको सेल्स में। ठीक है, इधर है आपका 49,000 डिवाइड बाय सेल्स इज 3 लाख 200। सेम वे इधर है 57,000 डिवाइड बाय 3,74,200। ठीक है, तो निकालते हैं 49,000 डिवाइड बाय 3 लाख 200, 16.33%। 57,000 divided by 3,74,000 into 100 is 15.24%। आगे क्या पूछा है हमें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। थर्ड इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट कुछ अलग से दे नहीं रखा है। बेसिकली ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकलता है, जब आप जो भी आपका ग्रॉस प्रॉफिट आया है उसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस कर देते हो, देन यू गेट द ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करने के बाद क्या आ रहा है, नेट प्रॉफिट। उसी को हम क्या ले लेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, एक तरह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो बोलो या नेट प्रॉफिट रेशियो बोलो, दोनों ही सेम आने वाला है। ठीक है, तो हमें अगेन 15,000 नेट प्रॉफिट है वेर बाय 3 लाख इंटू 100, और यहाँ पे है 19,000 डिवाइड बाय 3,74,200। क्या आंसर निकला देखते हैं। तो 15,000 डिवाइड बाय 3 लाख इंटू 100 इज 5%। और यहाँ पे आया हमारा 5.08। ठीक है, हमारे तीन चीज़ें तो हो गई। आगे कैपिटल टर्नओवर रेशियो, कोड लिखता हूँ यहाँ पे, कैपिटल टर्नओवर। फॉर्मूला क्या है, टर्नओवर मतलब आपका ऊपर हमेशा सेल्स आएगा, कैपिटल मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पे जो दिया हुआ है उसका मतलब क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब आपका शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लसेस प्लस लॉन्ग टर्म वाले सारे के सारे डेट्स। ठीक है, तो अगर यहाँ देखें हम तो कैपिटल एम्प्लॉयड ये होगा, क्लोजिंग वाला लेना है हमको, और यहाँ पे क्या होगा, ये वाला। ठीक है, क्योंकि डिबेंचर भी इंक्लूड। सेल्स कितना है आपका, इस केस में है 3 लाख, कैपिटल एम्प्लॉयड 1 लाख, ये आया है 3 टाइम्स। यहाँ की बात करें, यहाँ है सेल्स 3,74,000 एंड कैपिटल एम्प्लॉयड इज 1,47,000। ये कितना है देखते हैं, 2.54 टाइम्स। ठीक है, ये टाइम्स में आ रहा है, यहाँ पे कोई परसेंटेज नहीं है। हमारे 4 रेशियोज कैलकुलेट हो गए। अब आया स्टॉक टर्नओवर रेशियो। स्टॉक टर्नओवर, देखो स्टॉक टर्नओवर रेशियो में खाली एक चीज़ का ध्यान रखना है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो में हम हमारा जो न्यूमरेटर होता है उसको लेते हैं COGS। ठीक है, और जो डिनोमिनेटर होता है वहाँ पे हम लेते हैं एवरेज स्टॉक या एवरेज इन्वेंट्री। देखो यहाँ पे हमको मालूम है कि हमको लास्ट में एक इन्फॉर्मेशन दिया था कि भाई ओपनिंग स्टॉक जो है ना 21-22 का वो 40,000 है, वो इसीलिए इंटेंशनली दिया था so that you can calculate the stock turnover ratio based on average inventory। ठीक है, तो अब COGS कितना है वो ले लेते हैं पहले अपन। यहाँ पे आपका है COGS 236, यहाँ पे है 298। ठीक है, पहले लिख देते हैं 2,36,000 एंड 2,98,000। ठीक है, अब यहाँ पे जो डिनोमिनेटर लेना है हमें एवरेज इन्वेंट्री लेना है। तो देखो
एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकालते हैं, आपको लेना है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, ठीक है। चलो यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। यहाँ पे देखो हमारे पास 21-22 का क्लोजिंग है कितना 40, और 21-22 का ओपनिंग कितना बोला था हमें 40। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं 40 इज ओपनिंग प्लस 60 इज क्लोजिंग, दोनों का टोटल करके डिवाइड बाय 2 कर देंगे। यहाँ की बात करें तो देखो यहाँ पे हमारे पास 22-23 का क्लोजिंग तो है कितना 94,000, 22-23 का ओपनिंग क्या होगा, ऑब्वियसली 21-22 का जो क्लोजिंग होगा वही इसका ओपनिंग हो जाएगा। यहाँ पे हमें लेना है 60 प्लस 94, ठीक है। 60 प्लस 94 60,000 प्लस 94,000 डिवाइड बाय 2, ठीक है। इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो 2,36,000 डिवाइड बाय 50,000, और फाइनल आंसर आ रहा है 4.72 टाइम्स। और यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ पे हम फिर से लिखते हैं 2,98,000 डिवाइड बाय 60,000 प्लस 94,000 डिवाइड बाय 2, दैट कम्स 77,000। तो फाइनल आंसर हम निकालेंगे 2,98,000 डिवाइड बाय 77, तो आया है हमारा 3.87 टाइम, ठीक है। लास्ट बचा है हमारा, लास्ट 2 बचे हैं, नेट प्रॉफिट टू नेट वर्थ रेशियो। देखो नेट प्रॉफिट तो हमें मालूम है 15,000, नेट वर्थ मतलब शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, ठीक है। करते हैं इसको भी सोल्व। नेट प्रॉफिट टू नेट वर्थ इंटू 100, नेट प्रॉफिट यहाँ है 15,000, यहाँ है 19,000, नेट वर्थ यहाँ कितनी थी 1 लाख ना, रिजर्व्स एंड सरप्लस एंड कैपिटल का टोटल 200, ये अपना आएगा 15%। यहाँ बात करते हैं, यहाँ है हमारा 75 प्लस 42, ठीक है। 75 प्लस 42,000 117,000 200, ये आंसर आया हमारा 16.24%। लास्ट हमें कैलकुलेट करने के लिए बोला एवरेज कलेक्शन पीरियड, ठीक है, या रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड। तो इसका सिंपल फॉर्मूला है, बेसिकली इसको 2 तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो आप। फर्स्ट जो फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे वो बता देता हूँ अभी आपको, और सेकेंड तरीका भी बता दूंगा। फर्स्ट तरीका क्या है, आपको लेना है एवरेज डेटर्स, ठीक है, उसको डिवाइड करना है डेली क्रेडिट सेल से, तो आपको मिल जाएगा एवरेज कलेक्शन पीरियड, ठीक है। अब एवरेज डेटर कैसे लेते हो आप, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग करोगे, बट यहाँ पे हमारे पास दिक्कत ये है कि 22-23 के लिए क्लोजिंग डेटर है, ओपनिंग डेटर है, बट 21-22 के लिए नहीं है। ऐसे केस में जहाँ पे ओपनिंग की इंफॉर्मेशन अवेलेबल ना हो, वहाँ पे आप सिर्फ डेटर्स ले सकते हो। तो सिर्फ डेटर लेके हम सोल्व करते हैं इसको। तो आपका डेटर्स कितना कितना है दोनों साल का, तो फर्स्ट ईयर का आपका डेटर्स है 50 एंड यहाँ पे है 82, ठीक है, कोई बात नहीं, लिख लेते हैं 50,000 एंड 82,000। इसको डिवाइड करना है डेली क्रेडिट सेल से, डेली क्रेडिट। दूसरी चीज़, डेली क्रेडिट सेल निकालने का तरीका क्या है, आपको टोटल क्रेडिट सेल लेना है, उसको 365 या 360, ठीक है। जनरली आपको 360 अगर लेना होगा तो वो बोलेंगे, अगर नहीं बोला कुछ भी यू हैव टू टेक 365। ये है क्रेडिट सेल्स 2,70,000 और ये है 3,42,000। यहाँ पे ले लेते 270 एंड 342, ठीक है। तो अगर हम फाइनल आंसर निकालेंगे तो ये आया है 67.6 डेज और ये आया है 87.5 डेज। तो हमने सारे के सारे आंसर्स तो निकाल लिए, ठीक है। अब हमें यहाँ पे रीज़न भी देना है, हमें रीज़न भी देना है कि भाई जो चेंज हुआ है उसका कारण क्या है, ठीक है। एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हमारा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो जो था 21.33 था, मतलब 21.33% था, विच डिक्रीज टू 20.32%, ठीक है। इसके 2 कारण हो सकते हैं। फर्स्ट, आपने सेलिंग प्राइस जो पर यूनिट थी वो डिक्रीज की है, फर्स्ट रीज़न ये हो सकता है। दूसरा, आपका जो रॉ मटेरियल है वो आपका महंगा हो गया है, दोनों में से कोई भी एक कारण हो सकता है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस टू सेल्स रेशियो आपका कम हुआ है, दैट मीन्स आपके ऑपरेटिंग खर्चे आपने कम किए, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपने कम किए।
ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो या बेसिकली बोले नेट प्रॉफिट रेशियो कितना आ रहा है आपका 5%, 5.08%। ये बेसिकली एक ही कारण है इसका, आपने ऑपरेटिंग खर्चे कम किए हैं इसकी वजह से, ड्यू टू रिडक्शन इन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, आगे कैपिटल टर्नओवर रेशियो पे आते हैं। कैपिटल टर्नओवर रेशियो बेसिकली ये बताता है कि आपने जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल, उसका कितना गुना आपने सेल किया है। तो पहले आप 3 गुना कर रहे थे, यहाँ पे 2.54 हो गया। ठीक है, घट गया है। रीज़न यही है कि आपने इन्वेस्टमेंट किया बट सेल्स आपका उस प्रोपोर्शन में बढ़ा नहीं है। स्टॉक टर्नओवर रेशियो पहले आपका 4.7 टाइम्स था, ये डिक्रीज हो गया है। डिक्रीज होने का एक ही कारण है, आपका सेल्स तो इंक्रीज हुआ है बट इसका मतलब ये है कि आपने स्टॉक ज़्यादा जमा करना शुरू कर दिया है। ठीक है, आप स्टॉक ज़्यादा स्टोरेज कर रहे हो। नेट प्रॉफिट बाय नेटवर्थ, कि भाई पहले 15% कमा रहे थे इन्वेस्टमेंट पे, अभी 16.24% कमा रहे हैं, इंप्रूव हुआ है। क्यों? क्योंकि आपका नेट प्रॉफिट बढ़ा है और नेट प्रॉफिट बढ़ने का कारण हमने ऊपर देख लिया ऑलरेडी, आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कम हो गए हैं। और लास्ट में एवरेज कलेक्शन पीरियड या फिर रिसीवेबल क्रेडिट पीरियड जो है वो यहाँ पे है 67.6 डे, यहाँ पे है 87.5 डे। तो ये बढ़ने का कारण ये है कि आपने लोगों को लंबी उधारी पे सामान बेचना शुरू कर दिया है। रीज़न हो सकता है कि आपको ज़्यादा सेल करना है तो आपको ज़्यादा लंबे टाइम तक उधार पे सामान बेचना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारे साथों साथ रेशियो हमने कैलकुलेट कर दिए और इसके रीज़न भी हमने जान लिए। ठीक है, आई होप द सॉल्यूशन इज क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3, X and company has made plans for next year. It is estimated that company will employ total assets of 8 lakh. क्या बोला? टोटल असेट मतलब आपका करंट असेट प्लस फिक्स असेट, बेसिकली बोले तो बैलेंस शीट का टोटल कितना होने वाला है 8 लाख। ठीक है, 50% ऑफ द असेट्स बीइंग फाइनेंस बाय बोरोड कैपिटल, मतलब अगर 8 लाख रुपए की टोटल असेट है तो आपका 4 लाख रुपए क्या होगा? डेट। ठीक है, तो ऑब्वियसली 4 लाख बचा हुआ किसका होगा? इक्विटी का। ठीक है, बीइंग फाइनेंस बाय बोरोड कैपिटल एट द इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ 8% पर ईयर। और ये जो 4 लाख है ना, उसका 8% आपको ब्याज लगने वाला है, मतलब 32,000 रुपीज आपको इंटरेस्ट लगने वाला है। आगे क्या बोल रहे हैं? डायरेक्ट कॉस्ट फॉर द ईयर आर एस्टिमेटेड एट 480। डायरेक्ट खर्चे कितने होंगे? 480। एंड ऑल अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आर एस्टिमेटेड एट 80,000। डायरेक्ट खर्चे 480, बाकी के खर्चे 80,000, मतलब टोटल 5,60,000 का आपका खर्चा होने वाला है। द गुड्स विल बी सोल्ड टू कस्टमर एट 150% ऑफ द डायरेक्ट कॉस्ट। 150% ऑफ द डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट तो कितनी है? 480। इसका अगर 150 करेंगे 480 इंटू 1.5, या तो हमारा सेल्स आ जाएगा 7,20,000। ये आपका क्या हो जाएगा? सेल्स। टैक्स रेट कितना होगा? 50%। ठीक है, तो आपको क्या क्या पूछ रहे हैं? ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, ठीक है, नेट प्रॉफिट मार्जिन, रिटर्न ऑन असेट्स, असेट टर्नओवर और रिटर्न ऑन ओनर्स इक्विटी। और यहाँ पे रिटर्न ऑन असेट में क्या बोला हुआ है? आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेना है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का मतलब बेसिकली ये होता है PBIT 1 माइनस टी। ये तो आपको मालूम है, हमने फॉर्मूला वाले वीडियो में देखा हुआ है। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो हमें काफ़ी सारे रेशियोज बनाने हैं, तो हम क्या करते हैं? इनकम स्टेटमेंट एक बार बना देते हैं। ठीक है, इनकम स्टेटमेंट कैसा दिखता है आपका? आप लेते हो यहाँ पे सेल्स, ठीक है, इसमें से माइनस करते हो COGS, ठीक है, या फिर आप लेते हो डायरेक्ट कॉस्ट, तो आपको मिलता है ग्रॉस प्रॉफिट। इसमें से माइनस करते हो आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो आपको मिलता है PBIT। ठीक है, इसमें से माइनस करते हो इंटरेस्ट, तो आपको मिलता है PBT। इसमें से माइनस करते हो टैक्स, तो आपको मिलता है PAT। ठीक है, यही आपका क्या होता है? ठीक है, यहाँ पे प्रेफरेंशियल है नहीं तो मैं इसके आगे सॉल्व कर नहीं रहा हूँ। आपका सेल्स कितना है? 7,20,000। आपका डायरेक्ट कॉस्ट बोल दिया आपको 480। आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो गया? 240। ऑपरेटिंग एक्सपेंस आपको बोला था 80,000। आपका PBIT कितना हो गया? PBIT हो गया 1,80,000। इंटरेस्ट आपने निकाला हुआ है 32,000 आएगा, तो PBT कितना आया? आपका PBT आया है 1,28,000। और टैक्स बोला 50%, तो इसका आधा 64,000। एंड नेट प्रॉफिट आपका बचेगा 60। ठीक है, तो ये इनकम स्टेटमेंट आपने बनाया। आप इसको टेबुलर फॉर्म में, मतलब आप इसको टेबुलर फॉर्म में टी शेप में भी बना सकते हैं,
इस तरीके से बनाओगे तो भी चलेगा, क्योंकि इसके मार्क्स नहीं है। हाँ, वर्किंग होनी चाहिए, बट लेजिबल क्लियर वर्किंग होनी चाहिए। तो हमारी ये वर्किंग हो गई। अब इसके बाद हमें एक एक करके फॉर्मूला रखते जाना है और उसका आंसर निकालते। सबसे पहले पूछा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कितना होगा वो निकालना है। तो भाई ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का फॉर्मूला क्या है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट लेना है आपको, ठीक है, डिवाइड बाय सेल्स करना है, इंटू 100 करना है, ठीक है। बिफोर टैक्स निकालना है, मतलब टैक्स माइनस करने की जरूरत नहीं है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब क्या? पीबीआईटी। तो 1,60,000 डिवाइड बाय सेल्स कितना है? 7,20,000 इंटू 100 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1,60,000 डिवाइड बाय 7,20,000 200। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आया है 22.22%। दूसरा क्या पूछा है? दूसरा पूछा है नेट प्रॉफिट मार्जिन, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट बाय सेल्स इंटू 100 करना है हमें। नेट प्रॉफिट आया 64,000, सेल्स इज 7,20,000 इंटू 100 करेंगे, हमें आंसर मिलेगा हमारा 64,000 डिवाइड बाई 7,20,000 इंटू 100, क्या है? 8.89%, ठीक है। तीसरा हमें क्या पूछा है? तीसरा हमें पूछा है रिटर्न ऑन असेट्स, वो भी कैसे पूछा है? पीबीआईटी के हिसाब से। पीबीआईटी 1 माइनस टी इज डिवाइडेड बाय टोटल असेट इंटू 100। पीबीआईटी कितना है? 1,60,000। 1 माइनस टी मतलब 1 माइनस 0.5 डिवाइडेड बाय टोटल असेट कितना है? हमको बोला था कि टोटल असेट कितनी होने वाली है? 8 लाख, ठीक है। इसको अगर फर्दर सोल्व करेंगे तो 160, तो 1 माइनस 0.5 इज 0.5, 0.5 इंटू 160 इज 80,000, 80,000 डिवाइडेड बाई 8 लाख इज 10। इसके बाद हमें क्या पूछा है? इसके बाद पूछा है असेट टर्नओवर एंड लास्ट में रिटर्न ऑन ओनर्स इक्विटी। असेट टर्नओवर निकाल देते हैं। असेट टर्नओवर में आपको लेना होता है सेल्स डिवाइड बाय टोटल असेट। सेल्स है 7,20,000 एंड टोटल असेट है 8 लाख, तो कितना निकलेगा? 0.9 टाइम्स। एंड लास्ट पूछा है हमें रिटर्न ऑन इक्विटी, ठीक है। रिटर्न इक्विटी का क्या होता है? पेट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मतलब 64,000। और आपका कैपिटल कितना है? इक्विटी कितना है? इक्विटी वालों का है 4 लाख, क्योंकि टोटल 8 लाख की असेट होने वाली है। उसमें से 50% फाइनेंस अगर डेट से करेंगे तो बाकी का 50 किससे करेंगे? इक्विटी से। तो इक्विटी हो जाएगा 4 लाख, और इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है तो हमें आरओई मिल जाएगा। तो वी गॉट 16%। तो इस तरीके से हमने ये सारे के सारे फॉर्मूलाज कैलकुलेट कर लिए। इलस्ट्रेशन नंबर 4 देख लेते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग रेशियोज एंड इंफॉर्मेशन गिवन बिलो प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द एबीसी कंपनी। क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है देख लेते हैं एक बार। आपको दे रखा है फिक्स एसेट, क्लोजिंग स्टॉक, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट टू कैपिटल कितना है? 1/5, कैपिटल टू टोटल लाइबिलिटी 1/2, फिक्स असेट टू कैपिटल 5/4, फिक्स असेट बाय टोटल करंट असेट कितना है? 5/7। देखो यहाँ पे ये कोई भी रेशियो जो दे रखे हैं, इसके अंदर कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो ऊपर दे रखी हो, तो देखो नंबर्स तो मुझे सिर्फ दो ही चीज़ों के दे रखे हैं, फिक्स असेट और क्लोजिंग स्टॉक। ढूंढते हैं क्या फिक्स असेट कहीं पे यूज हो रहा है क्या? यहाँ पे यूज हो रहा है फिक्स असेट, और यहाँ पे भी। तो पहले इस 40 लाख की हेल्प से हम ये दो चीज़ें कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहला फिक्स असेट टू कैपिटल, ठीक है। तो थोड़ा सा छोटा छोटा लिखना पड़ेगा मुझे। आप कैलकुलेट कर लेते हैं कैपिटल को, ठीक है। कैसे कैलकुलेट करेंगे? फिक्स असेट बाय कैपिटल आपको दे रखा है कितना? 5/4। अब इस पर्टिकुलर इक्वेशन में हम फिक्स एसेट की वैल्यू को पुट करते हैं। तो फिक्स एसेट की जगह ले लेते हैं हम 40 लाख। कैपिटल हमारे पास है नहीं, इज इक्वल टू 5/4। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अगर तो हमें कैपिटल निकल जाएगा। क्या करना है हमको? 40 लाख इंटू 4 डिवाइड बाई 5।
तो मुझे मिल जाएगा कैपिटल एज 32। ठीक है, तो एक चीज मुझे मिल गई। अब एक और चीज दे रखी है, फिक्स असेट बाय टोटल करंट असेट, ये भी निकाल लेते हैं। करंट असेट निकालते हैं। करंट एसेट में हमें दे रखा है फिक्स असेट टू करंट असेट इज इक्वल टू 5/7। अगेन हम फिक्स असेट की जगह 40 लाख लिखेंगे, डिवाइड बाय करंट असेट इज इक्वल टू 5/7। को फर्दर सोल्व करने पर हमें मिलेगा करंट असेट कितना, 40 लाख इंटू 7 डिवाइड बाय 5। टोटल करंट असेट मिल जाएगा 56 लाख। चलो, दो इंफॉर्मेशन मिल गई। अब देखते हैं कि इन दो इंफॉर्मेशन के बेस पे कहीं और कुछ मिल रहा है क्या हमें। तो हमें दे रखा है स्टॉक टर्नओवर रेशियो अभी नहीं मिला, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो नहीं मिला, नेट प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट टू कैपिटल, कैपिटल आपने निकाल दिया। ठीक है, और नेट प्रॉफिट टू कैपिटल, तो यहाँ पे एक काम करते हैं हम लोग, नेट प्रॉफिट निकाल लेते हैं। थर्ड नेट प्रॉफिट। ठीक है, नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय कैपिटल कितना दे रखा है, 1/5। नेट प्रॉफिट हमारे पास है नहीं, बट हमारे पास कैपिटल है जो अभी निकाला हमने 32। तो नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय 32 लाख इज इक्वल टू 1/5। इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा नेट प्रॉफिट कितना, 3,20,000, सॉरी 32 लाख इंटू 1 डिवाइड बाई 5। नेट प्रॉफिट मिल जाएगा 6,40,000। अब आगे देखते हैं, मुझे नेट प्रॉफिट का रेशो दिया हुआ है जो कि है 20%। तो हम आगे सोल्व करते हैं। भाई नेट प्रॉफिट रेशियो कैसे निकलता है, नेट प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इंटू 100। तो हमें क्या मिलने वाला है, हमें सेल्स मिलने वाला है। नेट प्रॉफिट रेशियो कितना है, 20%। तो 20/100 इज इक्वल टू, नेट प्रॉफिट हमारे पास है 640, सेल्स हमारे पास नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें सेल्स मिल जाएगा जो कि है 6,40,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 20। टोटल सेल्स में मिलेगा 32 लाख। तो हमारे पास अभी तक इतनी सारी इंफॉर्मेशन हो गई टू प्रिपेयर द ट्रेडिंग एंड P&L। ठीक है, बैलेंस शीट के लिए भी धीरे धीरे आइटम्स हम देखते हैं। अभी हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो भी है, तो हम ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो भी निकाल लेते हैं। ठीक है, फिफ्थ जीपी। जीपी रेशियो कैसे निकलता है, GPR इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट बाय सेल्स इंटू 100। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कितना है, 25/100 इज इक्वल टू, ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास अभी है नहीं, बट वी हैव द सेल्स। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट भी मिल जाएगा इंटू 25 डिवाइड बाई 100। ग्रॉस प्रॉफिट मिला 8 लाख। देखो जैसे ही ग्रॉस प्रॉफिट मिलता है ना, तो हमें एक और इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। क्या, हम अगर सेल्स जो है उसमें से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर दे तो हमें मिल जाएगा COGS। ठीक है, तो सेल्स कितना है, 32 लाख। इसमें से हम ग्रॉस प्रॉफिट जो आया है 8 लाख, ये अगर माइनस कर देंगे तो हमें COGS मिल जाएगा 24 लाख। तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट निकल गया, तो COGS मिल गया। अब COGS के बेस पर और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के बेस पे हम एवरेज इन्वेंट्री निकाल देंगे, और एवरेज इन्वेंट्री अगर निकल गई तो हमें ओपनिंग स्टॉक भी मिल जाएगा, क्योंकि क्लोजिंग तो हमारे पास ऑलरेडी है। ठीक है, इसको रखते हैं यहाँ पे। सेवंथ, एवरेज स्टॉक आपका है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू, कैसे निकालते हैं, आप लेते हो COGS डिवाइड करते हो एवरेज स्टॉक से। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आपका आया हुआ है 10/1। COGS है आपके पास 2,40,000। COGS आपके पास है 24 लाख। तो एवरेज स्टॉक कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर एवरेज स्टॉक आया है आपका 240। तो आपका एवरेज स्टॉक आ गया। अब इस एवरेज स्टॉक के बेस पर हम ओपनिंग स्टॉक निकाल लेते हैं। ओपनिंग कैसे निकलेगा, ओपनिंग स्टॉक आप लेते हो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 करते हो, तब आपको मिलता है एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक तो है आपके पास 2,40,000 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू, ओपनिंग आपके पास नहीं है बट आपके पास क्लोजिंग है जो कितना दे रखा था, 4 लाख। ठीक है, डिवाइड बाय 2। अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 240 इंटू 2 480।
इज इक्वल टू ओपनिंग प्लस 4 लाख, तो इधर ले जाएंगे तो आपका ओपनिंग स्टॉक आपको मिल गया जो कि है 80,000। ठीक है, तो और क्या इन्फॉर्मेशन अभी हम निकाल पाएंगे यहाँ से? आपका नेट प्रॉफिट रेशियो हो गया कैपिटल टू टोटल लाइबिलिटी, कैपिटल टू टोटल लाइबिलिटी। इसको भी एक सॉल्व कर लेते तो हम हमारी बैलेंस शीट के लिए और एक डेटा निकाल लेंगे। तो 9th हम निकाल रहे हैं टोटल लाइबिलिटी, कैपिटल डिवाइडेड बाय टोटल लाइबिलिटी इज इक्वल टू कितना है 1/2। कैपिटल कितना निकला? आपने कैपिटल निकाला था सबसे पहले 32 लाख, तो 32 लाख डिवाइड बाय टोटल लाइबिलिटी इज इक्वल टू 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल लाइबिलिटी आया है 32 लाख। ठीक है, टोटल लाइबिलिटी का बेसिकली मतलब ये होता है कि आपका नॉन करंट लाइबिलिटी प्लस करंट लाइबिलिटी। ठीक है, अब आगे और इन्फॉर्मेशन क्या दे रखी है? फिक्स असेट टू टोटल करंट असेट हमें ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, तो ऑलमोस्ट हमने सारी की सारी चीज़ें निकाल ली। तो अब एक काम करते हैं, डायरेक्टली हम क्या करते हैं, हम हमारा P&L और बैलेंस शीट बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बना लेते हैं यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट, जो कि P&L दोनों साथ में होगा। तो ट्रेडिंग अकाउंट के लिए हमें यहाँ चाहिए सेल्स, यहाँ होता है ओपनिंग स्टॉक, यहाँ होता है आपका परचेस, ठीक है, या फिर डायरेक्ट खर्चे सब, यहाँ निकलता है ग्रॉस प्रॉफिट, यहाँ होता है क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो हमारे पास जो जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ लिख देते हैं हम लोग। ओपनिंग स्टॉक हमने निकाला जो कि था 80,000। सेल्स कितना है आपका? आपका सेल्स है 32 लाख। क्लोजिंग स्टॉक है आपका 4,80,000। क्लोजिंग स्टॉक है आपका 4 लाख। आपका ग्रॉस प्रॉफिट आपने निकाला हुआ है कितना है 8 लाख। ठीक है, अब देखिए ये तो बैलेंसिंग फिगर बचा, तो 32 + 4 36 लाख। 36 में से हम ये माइनस कर देते हैं तो आपका 27,20,000 क्या हो जाएगा? परचेज और बाकी सब खर्चे। ठीक है, तो इसके आगे इसको सोल्व करते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट को यहाँ लेके आते हैं 8 लाख। आपके पास नेट प्रॉफिट पहले से ही है जो कि है 640। का मतलब आपके ऑपरेटिंग खर्चे कितने हैं? आपके ऑपरेटिंग खर्चे इंटरेस्ट वगैरह सब कितने हैं? 640 और 8 लाख। डिफरेंशियल फिगर कितना आ रहा है आपका? 1 लाख। ठीक, तो ये हो गया आपका ट्रेडिंग एंड P&L। तो अब हम बैलेंस शीट बना देते हैं। ठीक है, बैलेंस शीट में आपके पास होता है यहाँ पे कैपिटल, यहाँ पे होता है नॉन करंट लाइबिलिटी, यहाँ पे होता है करंट लाइबिलिटी। यहाँ पे होती है आपकी फिक्स असेट, यहाँ पे होती है करंट असेट। फिक्स असेट हमें दे रखी थी जो थी 40 लाख। करंट असेट हमने निकाली जो थी 56 लाख। ठीक है, टोटल हो जा रहा है 40 लाख प्लस 56 लाख 96 लाख। कैपिटल आपकी थी 32 लाख। नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी का टोटल कितना था? 4 लाख। ठीक है, ये हो गया आपका 90। तो यहाँ पे हमारा बैलेंस शीट और हमने ट्रेडिंग P&L बना। तो एक और क्वेश्चन दे रखा है इलेक्शन नंबर 5। ठीक है, इसको हम सिर्फ गो थ्रू कर लेंगे। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है हमको। तो यहाँ पे हमें 3 पर्टिकुलर साल के हमको डेटा दे रखे हैं। तो इन 3 साल की हमें ये बेसिकली बैलेंस शीट दे रखी है और हमें एक छोटा सा P&L दे रखा है। अब हमें पूछा है, हमें कहा है कि कंसिडरिंग द ओपनिंग बैलेंस ऑफ अकाउंट रिसीवेबल एंड इन्वेंट्री एज 2 लाख एंड 4 लाख, मतलब आपका जो डेटर्स है उसका ओपनिंग बैलेंस है 2 लाख, मतलब इस पर्टिकुलर साल से पहले वाला, और इन्वेंट्री है 4 लाख। ठीक है, क्या बोला है? एनालाइज द कंपनीज फाइनेंशियल कंडीशन एंड परफॉर्मेंस ओवर द 3 ईयर्स, आर देयर एनी प्रॉब्लम। देखो यहाँ पे बेसिकली करना क्या है, हमें इस पर्टिकुलर डेटा के बेस पर जितने भी रेशियोज, ठीक है, जितने भी रेशियोज निकल सकते हैं वो सारे निकाल लेने हैं, और इन तीनों साल की जो इंफॉर्मेशन हमें निकली है उसके बेस पे हमें एनालाइज करना है कि भाई इसकी कंडीशन कैसी है। ठीक है, क्या क्या बोला है? परफॉर्मेंस और कंडीशन। ठीक है, फाइनेंशियल कंडीशन के लिए बेसिकली 2 तरह के रेशियो निकलते हैं, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी जिसके अंदर क्विक रेशियो, करंट रेशियो, ठीक है, वगैरह वगैरह निकलते हैं, और
परफॉर्मेंस के बेस पर आप अगर देखें तो एक्टिविटी रेशियो आपका सेल टर्नओवर हो गया, रिटर्न ऑन इक्विटी हो गया, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया, ये सब निकालना है। इसको अगर देख ले हम फटाफट, देखो यहाँ पे करंट रेशियो निकाला है, एसेट रेशियो निकाला है, के बाद रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, एवरेज कलेक्शन पीरियड, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, टोटल डेट टू नेटवर्थ, लॉन्ग टर्म डेट टू टोटल कैपिटलाइजेशन, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ये सारे के सारे रेशियो कैलकुलेट किए हैं और फिर उसको एनालाइज किया है कि भाई इनकी सिचुएशन कैसी है। ठीक है, तो जैसे हम एक दो देख लेते हैं फटाफट। ये आपका करंट रेशियो 1.19 है। तो जनरली हमने देखा था कि करंट रेशियो कितना हो तो सही रहेगा, 2:1 रहेगा तो सही रहेगा। तो देखो इनका थोड़ा सा इंप्रूव हुआ, फिर वापस खराब हो गया। क्विक रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो 1:1 रहेगा तो सही रहेगा, ये कम है। मतलब ये कंपनी की अगर हम शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी देखें तो वो नहीं है सही। अगर हम इस पर कमेंट करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके अलावा अगर देखें तो एवरेज कलेक्शन पीरियड पहले 18 था, फिर 19 हुआ, फिर 26 हो गया। मतलब उधार पे भी सामान ज़्यादा टाइम के लिए बेच रहे हो। आपके टर्नओवर रेशियो भी है वो भी घट रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा आपका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन घट रहा है, आपका नेट प्रॉफिट मार्जिन भी घट रहा है। ओवरऑल देखें तो कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी नहीं है और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी अच्छा नहीं है। तो यहाँ पे इशू आ सकता है। तो ये यहाँ पे एनालिसिस करके दे रखा है। इस सम को आप एक बार देख लेना। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 6। तो इलस्ट्रेशन नंबर 6 देख लेते हैं। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आर अवेलेबल फ्रॉम नव्या लिमिटेड along with the various ratio relevant to the particular industry it belongs to. Okay. Appraise your comments on strength and weakness of Navya, comparing its ratios with the given industry norms. देखो यहाँ पे हमें क्या बोलने वाले हैं। फर्स्ट आप रेशियोज कैलकुलेट करो, ठीक है, और उसको इंडस्ट्री के साथ कंपेयर करो। अब बेसिकली इंडस्ट्री का रेशियो मतलब क्या, आप जिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, मतलब आपके जैसी और बहुत सारी कंपनीज का एवरेज रेशियोज का एक सेट बनाएंगे और आपके रेशियो को उसके सामने रखेंगे और कंपेयर किया जाएगा कि कहीं पे आप बेटर होंगे, कहीं पे आप बेटर नहीं होंगे, तो कहाँ पे आपको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, तो वो आपको यहाँ से मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, तो हम पहले डेटा पढ़ लेते हैं फटाफट। आपको दे रखा है फिक्स असेट, ठीक है, और ये तीनों आ गया आपका करंट असेट। तो एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पे टोटल लिखते जाते हैं, हमको आगे काम आएगा। 880 प्लस 11 लाख प्लस 33 लाख, तो आपका करंट असेट कितना हो रहा है 52.8 लाख। यहाँ पे बात करें इक्विटी शेयर कैपिटल 10% डिबेंचर 920, सन्ड्री क्रेडिटर्स बिल्स पेएबल एंड अदर करंट लायबिलिटी, ये कितना हो रहा है देख लेते हैं। 660 प्लस 880 एंड 4,40,000, आपका करंट लायबिलिटी हो रहा है 19.8 लाख। ठीक है, आगे हमें दे रखा है यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पे 1,10,00,000 का सेल है। आपके कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में मटेरियल, वेजेस, फैक्ट्री ओवरहेड हो रहा है 1298। ग्रॉस प्रॉफिट आ गया आपका, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एडमिन माइनस करने के बाद आपका EBIT आया है। ठीक है, इंटरेस्ट, अर्निंग बिफोर टैक्स और टैक्सेस और नेट प्रॉफिट हमें दे रखा है। अब हमें क्या दे रखा है, अब हमें दे रखा है इंडस्ट्री नॉर्म्स, जहाँ पे करंट रेशियो, रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बेस्ड ऑन सेल्स ना कि COGS, टोटल असेट टर्नओवर रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, रिटर्न ऑन टोटल असेट EBIT के बेस पे, रिटर्न ऑन नेटवर्थ बेस्ड ऑन नेट प्रॉफिट और टोटल डेट टू टोटल असेट रेशियो। तो बेसिकली यहाँ पे टोटल 8 रेशियोज हमें कैलकुलेट करके दिए हुए हैं। ये है इंडस्ट्री के, मतलब आप जिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में काम करते हो उसके रेशियो से। अब आपको क्या करना है, आपको यही सारे रेशियोज कैलकुलेट करने हैं फॉर दिस कंपनी एंड यहीं पे बाजू में रख के आपको कमेंट करना है कि क्या कंपनी इंडस्ट्री से बेटर है या बेटर नहीं है। ठीक है, तो स्ट्रेट अवे फटाफट हम सॉल्व करने का शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें निकालना है करंट रेशियो। तो यहाँ पे कैलकुलेट करते जाते हैं। करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट असेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी, हमने ऑलरेडी लिख लिया था। करंट असेट आपका है 52,80,000 और करंट लायबिलिटी है आपका 19,80,000। अगर इसको सॉल्व करेंगे 52.80 लाख
डिवाइड बाय 19 आपका आया है 2.6721। फर्स्ट आपका मिल गया। सेकेंड आपको पूछा है रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, और उसके बाद है आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। ये भी किसके बेस पर? सेल्स के बेस पर। रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो कैसे निकलता है? रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू, आपको लेना है सेल्स, बट कौन सा वाला? क्रेडिट वाला। तो वो कहीं पे कोई जानकारी नहीं दे रखी, तो हम जो भी सेल्स है उसको ही क्या मान लेते हैं? क्रेडिट सेल्स। सेल्स डिवाइड बाय आपको लेना है डेटर्स। अब जनरली लेना होता है एवरेज, बट यहाँ पे हमारे पास कुछ जानकारी नहीं है, तो हम जो डेटर दे रखे हैं वही ले लेते हैं। आपका सेल्स कितना है? आपका सेल्स है 1,10,00,000, आपके डेटर्स है 11 लाख। 1,10,00,000 डिवाइड बाय 11 लाख कितना है? 10 टाइम। तीसरा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बेस्ड ऑन सेल्स, तो आपको लेना है न्यूमरेटर में सेल, डिनोमिनेटर में लेना होता है आपको एवरेज स्टॉक, बट यू डोंट हैव द स्टॉक, बट यू डोंट हैव द एवरेज स्टॉक, तो आप सिंपल स्टॉक ले लेते हो। आपका सेल्स है 1,10,00,000 और आपका स्टॉक है 33 लाख, तो कितना टाइम्स का आया है? यह है आपका 3.33 टाइम। फोर्थ क्या है? आपको फोर्थ पूछा है टोटल असेट टर्नओवर रेशियो और फिर नेट प्रॉफिट रेशियो। टोटल असेट टर्नओवर रेशियो, और टोटल असेट टर्नओवर रेशियो के लिए आप लेते हो सेल्स डिवाइड बाय टोटल असेट, मतलब बैलेंस शीट का टोटल। सेल्स है आपका 1,10,00,000, टोटल असेट है आपका 77 लाख, बैलेंस शीट का टोटल इज योर टोटल असेट। यह है आपका 1.43 टाइम। ठीक है। फिफ्थ आपको पूछा था नेट प्रॉफिट रेशियो, तो नेट प्रॉफिट रेशियो निकालने के लिए नेट प्रॉफिट लेना होता है, उसको डिवाइड करना होता है सेल्स से, मल्टीप्लाइड बाय 100। नेट प्रॉफिट आपका है 2,31,000, सेल्स इज 110 लाख, 2,31,000 डिवाइड बाय 1,10,00,000 इंटू 100, तो यह है आपका 2.1%। और क्या दे रखा है आगे? और आपको पूछा है रिटर्न ऑन टोटल असेट, रिटर्न ऑन टोटल असेट, रिटर्न ऑन टोटल असेट। यहाँ पे हमें बोल दिया स्पेसिफिकली ईबीआईटी लेना है और टोटल असेट लेना है। ईबीआईटी क्या है आपका? ईबीआईटी आपने निकाला हुआ है 554, और टोटल असेट है आपका 77 इंटू 100 करना मत भूलना। और रिटर्न ऑन टोटल असेट है आपका 7.19%। सेवन्थ और एट्थ क्या पूछा है आपको? सेवन्थ है आपका रिटर्न ऑन नेटवर्थ, और लास्ट में है टोटल डेट टू टोटल असेट। रिटर्न ऑन टोटल नेट वर्थ, नेट प्रॉफिट लेना है, नेट वर्थ लेना है। नेट प्रॉफिट अभी आपने लिया 2,31,000, आपका नेट वर्थ कितना है? देखो नेट वर्थ का मतलब होता है असेट्स माइनस लाइबिलिटी, या फिर आप ले सकते हो इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लसेस। यहाँ पे सिर्फ इक्विटी कैपिटल है 48 लाख, वही ले लेते हैं हम इंटू 100। आपका रिटर्न ऑन नेटवर्थ आया है 4.81%। लास्ट में है आपका डेट टू टोटल असेट। ठीक है, तो डेट मतलब इक्विटी को और रिजर्व एंड सरप्लस को हटा के जितना भी लाइबिलिटी है वो ले लो, और टोटल असेट ले लो। टोटल असेट तो हमारे पास है 77 लाख। डेट में क्या है? देखो डेट में इक्विटी के अलावा क्या बच रहा है, तो 77 में से 48 लाख माइनस कर दोगे अगर, तो आपको बचेगा 77 लैक्स में से अगर 48 लैक्स माइनस कर दोगे तो आपको बचेगा 29 लैक्स, विच इज योर डेट। तो आपका आंसर कितना आ रहा है? 29 लाख डिवाइड बाय 77 लैक्स, आपका आया है 0.38 या फिर 38%। तो अब हमने हमारे जो भी आंसर्स थे वो निकाल लिए। अब क्या करेंगे हम? इसको कंपेयर करेंगे विद द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड। ठीक है, तो यहीं पे हम पास में इंडस्ट्री के जो स्टैंडर्ड है वो लिख लेते हैं, 2.589
2.5, 8, 9, 2, 3.5, 7, 2, 3.5%, 7%, 10.5% and 60%. 10.5%, ठीक है। तो हमने हमारे और उसके पास में इंडस्ट्री का, ये है हमारी कंपनी का और ये है इंडस्ट्री का। कंपेयर करते हैं चलो फटाफट। आपका करंट रेशियो 2.67, इंडस्ट्री का 2.5, आपका रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो आपका है 10 टाइम्स, इंडस्ट्री का 8 टाइम्स, आपका बेटर। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आपका 3.3 टाइम्स, इंडस्ट्री का 9, आपका बेटर नहीं है। आपका टोटल असेट टर्नओवर रेशियो बोले तो आपका 1.43 है, इंडस्ट्री का 2, आपका बेटर नहीं है, इंडस्ट्री का बेटर है आपसे। नेट प्रॉफिट रेशियो आपका 2.1%, इंडस्ट्री का 3.5%, अभी भी इंडस्ट्री आपसे बेटर है। रिटर्न ऑन टोटल असेट में आप थोड़े से स्लाइटली बेटर हो। रिटर्न ऑन टोटल नेटवर्थ में आप बेटर नहीं हो, इंडस्ट्री आपसे बेटर कर रही है। टोटल डेट टू असेट रेशियो की बात करें तो आपका है 38%, मतलब टोटल असेट में से डेट का पोर्शन 29 लैक्स है, मतलब 38% है, बाकी की 62% मालिक ने लगाया हुआ है। मार्केट में ऐसा नहीं है, मार्केट में डेट ज़्यादा ले रखा है लोगों ने, तो इसमें आप बेटर हो। तो इस तरीके से आप कंपेयर कर सकते हो विद द इंडस्ट्री। फॉलोइंग इज द एवरेज बैलेंस शीट ऑफ अल्फा लिमिटेड। यहाँ पे हमें शेयर कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मतलब आपका रिजर्व एंड करंट लायबिलिटी दे रखा है। बैलेंस शीट का टोटल इज 1,57,000। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी लेस डेप्रिसिएशन, ठीक है। स्टॉक रिसीवेबल बैंक आपका करंट असेट्स। नीचे इन्फॉर्मेशन क्या दे रखी है, विद द हेल्प ऑफ एडिशनल इन्फॉर्मेशन फर्निश बिलो यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग P&L एंड बैलेंस शीट। कब बनाना है, 31 मार्च 2019 का, ठीक है। द कंपनी वेंट इन फॉर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल स्ट्रक्चर को चेंज कर रहे हैं। विद द शेयर कैपिटल रिमेनिंग द सेम, मतलब आपका शेयर कैपिटल जो है अभी 1,00,000 रुपए है, डेट विल रिमेन सेम इन द न्यू कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है। आपको एक टेबल बना के दिया है जिसमें बोला है कि भाई नया स्ट्रक्चर कैसा होगा। शेयर कैपिटल होगी 50%, अदर शेयर होल्डर्स फंड होंगे 15%, मतलब रिजर्व बेसिकली। डिबेंचर्स होंगे 10%, 5% वाले, और पेएबल्स होंगे 25%, दैट मेक योर 100%, ठीक है। एक काम करते हैं, अगर शेयर कैपिटल सेम रहने वाली है तो ये 50% के सामने क्या मैं 1,00,000 लिख सकता हूँ, लिख देता हूँ। अगर 1,50,000% है तो टोटल 100% कितना होगा, 2,00,000, ये भी लिख देता हूँ। अब बाकी की चीज़ें कैलकुलेट कर लेते हैं हम। अगर 100% पे 2,00,000 है तो 25% पे कितना होगा, ऑब्वियसली 50,000। 10% पे कितना होगा, 20,000, और 15% पे कितना होगा, 30,000। एक तरह से हमें बैलेंस शीट का लाइबिलिटी साइड पूरा का पूरा मिल गया। वन मोर थिंग टू रिमेंबर इस डिबेंचर जो है उसका 5% इंटरेस्ट है। अगर ये साल के शुरुआत में होगा तो हमें इंटरेस्ट पे करना होगा, जो हमें ट्रेडिंग अकाउंट एंड P&L अकाउंट में दिखाना पड़ेगा। यहाँ पे दे रखा है, देखो, डिबेंचर्स वर इशूड ऑन 1 अप्रैल, मतलब इस पर्टिकुलर साल में, जिस साल का हम ट्रेडिंग अकाउंट P&L अकाउंट बनाएंगे, P&L के अंदर आपका 5% इंटरेस्ट, कितने का, 20,000 का 5%, दैट विल बी 1,000 आना, ये हमें याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते, आगे और हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है कि भाई लैंड एंड बिल्डिंग रिमेन अनचेंज, मतलब जो आपका लैंड एंड बिल्डिंग 80,000 था वो आपका सेम रहने वाला है, बट एडिशनल प्लांट एंड मशीनरी हैज़ बीन बॉट। आप जो अभी प्लांट एंड मशीनरी होल्ड कर रहे हो उसमें आप नई खरीदी कर रहे हो। आपकी अभी की प्लांट एंड मशीनरी है 50,000, उसमें से अभी आपने 15,000 रुपये डेप्रिसिएशन माइनस करके नेट नेट कितना दिखाया हुआ है, 35,000, ठीक है। बट आपने नई मशीनरी परचेस की है, जो कितनी की है पता नहीं, ठीक है, प्लस कुछ किया है वो पता नहीं है, बट फर्दर डेप्रिसिएशन कितना होने वाला है वो पता है, कितना होने वाला है, 5,000। मतलब आपकी नई मशीनरी एडिशनल इसमें ऐड करो और टोटल 20,000 माइनस करो, जो बचेगा वो आपका नया प्लांटेन मशीनरी हो जाएगा, ठीक है। लैंड आपका सेम रहने वाला है प्लस आपका प्लांटेन मशीनरी, ठीक है। अब यहाँ पे एक और ब्रैकेट में दे रखा है चीज़ कि द टोटल फिक्स्ड असेट, ठीक है, जो फिक्स असेट टोटल होगा देन कॉन्स्टिट्यूट
60% ऑफ टोटल फिक्स एंड करंट एसेट, मतलब बैलेंस शीट का जो टोटल है एसेट साइड का, उसका 60% क्या होगा, फिक्स एसेट। ठीक है, तो एक तरह से अगर हम कहें कि जो लैंड है प्लस आपका प्लांट एंड मशीनरी है, दोनों का समेशन कितना होने वाला है, 60% ऑफ द टोटल असेट। टोटल असेट का टोटल हमने अभी देखा कितना, 2 लाख। बैलेंस शीट का लाइबिलिटी साइड का जो टोटल होगा उस वही सेम टोटल तो टोटल असेट का भी होगा। अगर लैंड एंड प्लांट एंड मशीनरी का अगर मैं टोटल करूं तो वो 60% होगा 2 लाख का, मतलब कितना हो जाएगा, 1,20,000। ठीक है, तो 1,20,000 में मेरे पास लैंड ऑलरेडी है 80,000 की। अगर लैंड 80,000 की होगी तो ऑब्वियसली प्लांट एंड मशीनरी कितने की होगी, 40, बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम देखें इस चीज़ को तो आपका डेप्रिसिएशन कितना है, 15 और 5 20,000। तो नेट नेट 40,000 कब आएगा, आप जब 15,000 प्लस 5,000 20,000 माइनस करने के बाद 40,000 बचा पा रहे हो, दैट मीन्स यू आर परचेजिंग एडिशनल 10,000 की मशीनरी, तभी ना जाके 60,000 होगा। तो 60,000 माइनस 20,000 इज इक्वल टू 40,000। तो हमें बैलेंस शीट का फिक्स असेट का पोर्शन भी मिल गया। एंड इसके साथ साथ ही अगर टोटल असेट 2 लाख होगा और उसमें से फिक्स असेट 1,20,000 होगा तो ऑब्वियसली करंट असेट कितना होगा, 80,000। अब ये 80,000 के 3 पार्ट हमें जो अभी बैलेंस शीट दे रखी है उसके हिसाब से, 1 विल बी कैश, 1 विल बी रिसीवेबल एंड 1 विल बी स्टॉक। ठीक है, अब हमें ये निकालना रहा फॉर द पर्पज ऑफ बैलेंस शीट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है। वर्किंग कैपिटल रेशियो वो 8:5। अगर एक तरह से हम देखें, वर्किंग कैपिटल का रेशियो मतलब क्या होता है, करंट असेट और करंट लायबिलिटी का रेशियो। तो अगर करंट असेट 8 होगी तो करंट लायबिलिटी कितनी होगी, 5। तो यहाँ पे करंट असेट कितनी है, 80,000। तो अगर 80,000 की करंट असेट होगी तो करंट लायबिलिटी कितनी होगी, 50,000 की। तो यहाँ पे ऑलरेडी हमारा दिख रहा है। ठीक है, तो इसमें कुछ नया नहीं है, इस फॉर्मूला से हमने कुछ नया पाया नहीं। देखते हैं आगे क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है। क्विक असेट रेशियो वॉज 1:1। तो क्विक असेट रेशियो हमको जनरली ज़्यादातर केस में स्टॉक अगर निकालना है तो आपको क्विक असेट रेशियो बहुत काम आता है। ठीक है, एक काम करते हैं, फॉर्मूला रख के हम क्विक असेट रेशियो के बेस पर क्या निकालते हैं, स्टॉक निकालते हैं। कैसे निकालते हैं देखते हैं। आपके पास क्विक असेट रेशियो का आंसर कितना है, 1:1। क्विक असेट का मतलब क्या, करंट असेट माइनस स्टॉक या फिर इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। चलो हमारे पास क्या क्या फिगर अवेलेबल है, 1/1 इज इक्वल टू करंट असेट है क्या हमारे पास 80,000 माइनस स्टॉक है क्या हमारे पास, नहीं है स्टॉक, हम कैसे रख देते हैं। करंट लायबिलिटी है क्या हमारे पास, अभी निकाला कितना, 50,000। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा स्टॉक का वैल्यू कितना निकल रहा है, हमारा स्टॉक का वैल्यू निकला, ठीक। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख रहे थे ना 30,000 हमारा निकल गया। अब हमें दो चीज़ें और चाहिए, रिसीवेबल चाहिए और कैश चाहिए फॉर द पर्पज ऑफ बैलेंस शीट। और P&L का तो अभी कुछ भी हुआ नहीं है। देखते हैं आगे क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है, आगे पढ़ते हैं। द रिसीवेबल, देखो रिसीवेबल की भी जानकारी आ गई। रिसीवेबल 4/5 ऑफ क्विक असेट, यहीं पे रुक जाते हैं एक बार। क्या बोल रहे हैं, रिसीवेबल जो कि 4/5 ऑफ क्विक असेट है। एक काम करते हैं, क्विक असेट कितना था, क्विक असेट में हम करंट असेट में से स्टॉक माइनस करते हैं। करंट असेट था 80,000, स्टॉक अभी निकाला कितना, 30,000। तो मेरा क्विक असेट कितना है, क्विक असेट इज 50,000। उसका 4/5 अगर मैं कर दूं तो आई विल गेट रिसीवेबल। ठीक है, निकालते हैं, 50,000 इंटू 4 डिवाइड बाय 40,000। आपका रिसीवेबल कितना निकल गया, 40,000। ठीक है, हमें जो चाहिए था रिसीवेबल 40,000। चलो इसके बेस पर एक और चीज़ मिल गई। अगर आपकी टोटल करंट असेट अगर 80,000 है, आउट ऑफ दैट 30,000 स्टॉक, रिसीवेबल इज 40,000, देन बैलेंसिंग फिगर विल बी कैश। ठीक है, तो आपको बैलेंस शीट की सारी आइटम्स मिल गई है। ठीक है, करंट असेट हो गया, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हो गए, फिक्स असेट हो गया, ठीक है, उसके अंदर दोनों कॉन्स्टिट्यूएंट हो गए, लैंड भी हो गया, प्लांट एंड मशीनरी भी हो गया। आपके पास शेयर कैपिटल है, अदर शेयर होल्डर्स फंड है, डिबेंचर्स हैं और करंट लायबिलिटी मतलब पेएबल्स भी है। तो हमारी बैलेंस शीट तो चलो कंप्लीट हो गई। अब आगे देखते हैं और इन्फॉर्मेशन क्या दे रखी है। टू
कैलकुलेट द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या टू प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड। अब जो स्टेटमेंट हम पढ़ रहे थे उसको आधा ही पढ़ा था, ठीक है, हम रिसीवेबल के लिए रुक लिए थे। आगे देखते हैं क्या बोल रहे हैं। द रिसीवेबल, ये हमारा हो गया। आप द रिसीवेबल टू सेल्स रेशियो, मतलब आपका स्टॉक टर्नओवर रेशियो बेसिकली बोलना चाह रहे हैं, रिवील कर रहा है कि क्रेडिट पीरियड कितना है 2 मंथ और देर इज नो कैश सेल्स। ठीक है, आपका रिसीवेबल क्रेडिट पीरियड मतलब एवरेज कलेक्शन पीरियड जो है वो कितना है 2 महीना। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक फॉर्मूला लगाते हैं एवरेज कलेक्शन पीरियड का। ठीक है, ये मंथ में निकला है ना, तो आपको लेना है न्यूमरेटर में 12 डिवाइडेड बाय क्या लेते हो, डेटर्स टर्नओवर रेशियो। एवरेज कलेक्शन पीरियड निकला है 2 महीना इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय डेटर्स टर्नओवर रेशियो या रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। आपका कितना निकला 6 टाइम। और अगर आपके पास कोई भी टर्नओवर रेशियो है अदर देन स्टॉक टर्नओवर रेशियो, तो आपको सेल्स का फिगर स्ट्रेट अवे मिल जाएगा। कैसे मिलेगा देखते हैं। आप लगाते हो डेटर्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला जो कि है सेल्स या फिर क्रेडिट सेल्स मोर प्रिसाइजली डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर्स। यहाँ पे एवरेज का कोई सवाल नहीं उठता तो हम सिंपल ले लेते हैं डेटर्स। डेटर टर्नओवर रेशियो इज 6/1 इज इक्वल टू क्रेडिट सेल्स आपके पास अभी नहीं है और आपके पास डेटर्स है ना, कितना अभी आपने निकाला 40,000। अगर 40,000 जैसे ही मैं इसमें रखूँगा तो आई गेट सेल्स एज ₹2,40,000। इसी को मैं टोटल सेल्स भी बोलूँगा, क्यों, क्योंकि इंफॉर्मेशन दे रखी है कि देर इज़ नो कैश सेल्स। तो मुझे P&L का सबसे स्टार्टिंग पॉइंट या फिर ट्रेडिंग अकाउंट का सबसे स्टार्टिंग पॉइंट सेल्स मुझे मिल गया। ठीक है, आगे देखते हैं। एक और इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि रिटर्न ऑन नेट वर्थ इज 10%। नेट वर्थ का मतलब होता है शेयर होल्डर का पैसा, उस पर कितनी कमाई हो रही है 10%। ठीक है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ का फॉर्मूला लगाते हैं। तो आपका रिटर्न ऑन नेट वर्थ का फॉर्मूला होता है, आप लेते हो नेट प्रॉफिट या फिर पेट, ठीक है, डिवाइड करते हो नेट वर्थ से। आपका रिटर्न ऑन नेट वर्थ कितना है, बोला 10%, 10/100 ले लेते हैं इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट यू डोंट हैव बट यू हैव द नेटवर्थ। नेटवर्थ कितनी है, आपका नया स्ट्रक्चर कह रहा है कि 1 लाख की कैपिटल 30,000 के रिजर्व, तो योर नेटवर्थ इज 1,30,000। दैट मेक्स योर नेट प्रॉफिट 13। ठीक है, तो हमें एक और इन्फॉर्मेशन मिल गई। ठीक है, वो वी गॉट द सेल्स, वी गॉट द नेट प्रॉफिट। आगे बढ़ते हैं। हमें एक और इन्फॉर्मेशन दे रखी कि ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 15%। इसका सेलिंग प्राइस का 15% आपका ग्रोस प्रॉफिट है। तो यहाँ से एक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी हमें, अदर दो इन्फॉर्मेशन मिलेगी। एक आपको मिल जाएगा COGS एंड सेकेंड आपको मिल जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट जो आपको काम आएगा। COGS कितना है, ऐसा बोला कि आपका 15% ग्रॉस प्रॉफिट है। एक COGS निकालने का तरीका क्या है, आप लेते हो सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट इज योर COGS। ठीक है, तो आपका सेल्स है 2,40,000 एंड ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 15% ऑफ सेल्स। ठीक है, तो कितना हो रहा है ये 240 का अगर 15% करेंगे तो आएगा 36,000 और नेट नेट आपको बचेगा 2,04,000 एज COGS। ठीक है, ये COGS हमें काम आएगा। ओके, तो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यूज़ करने के बाद हमारे पास सारा डेटा आ गया। अब एक काम करते हैं, फटाफट हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट को प्रिपेयर कर लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान देना, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। सबसे पहले हम बना देते हैं यहाँ पे बैलेंस शीट। ठीक है, और यहाँ पे हम बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, और यहाँ पे हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, बैलेंस शीट में आपके पास है शेयर कैपिटल विच इज़ 1 लाख। ठीक है, यहाँ पे अदर शेयर होल्डर्स फंड, ठीक है, मतलब आपका रिजर्व्स 30,000। ठीक है, फिर है आपका डिबेंचर्स जो कि है 5%, 5% डिबेंचर्स विच इज़ 20,000। और लास्टली है पेएबल्स, मतलब आपकी करंट लाइबिलिटी के अंडर पेएबल्स जो कितना आ रहा है आपका 50,000। दैट मेक्स योर टोटल बैलेंस शीट 2 लाख। असेट साइड की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास है फिक्स असेट जिसमें दो चीज़ें हैं, लैंड जो कि है 80,000, प्लांट एंड मशीनरी है जिसमें हमारे पास
ग्रोस जो है वो है 60,000 और डेप्रिसिएशन है 20,000, तो नेट नेट बच रहा है 40,000। ठीक है, इसके बाद करंट असेट है, इसमें 3 चीज़ें हैं, कैश, ठीक है, रिसीवेबल एंड इन्वेंट्री। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, आप थोड़ा एडजस्ट कर लेना। कैश कितना है 10,000, रिसीवेबल कितना है निकाला हुआ है हमने 40,000 एंड स्टॉक है 3,000, तो ये टोटल हो रहा है आपका 2,00,000। तो आपकी बन गई बैलेंस शीट। अब बात करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट की। ठीक है, आपका ट्रेडिंग अकाउंट कैसे दिखेगा, आपको यहाँ पे लेना है, यहाँ पे लेना है सेल्स जो कि है आपका 2,40,000। ठीक है, यहाँ पे आपका COGS जो है 2,04,000। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट ले लेते हैं, कितना निकला 36,000। ठीक है, यह हो गया आपका ट्रेडिंग अकाउंट। ग्रेस प्रॉफिट आप लाओगे P&L में 36,000। फिर यहाँ पे आप बहुत सारे खर्चे लोगे अलग अलग, आपके पास नेट प्रॉफिट है कितना 13,000 में। इंटरेस्ट आपको मालूम है कितना 1,000, तो आपके अदर एक्सपेंस जो है वो कितने हो गए, बैलेंसिंग फिगर 36,000 माइनस 14,000, 22,000 आपके बाकी के खर्चे हो गए। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा सवाल था जिसमें आपको बैलेंस शीट, P&L और ट्रेडिंग अकाउंट तीनों बनाना था। काफ़ी डिटेल में हमने इस सम को किया, काफ़ी टाइम लगा हमको। तो ऐसा सम अगर एग्जाम में आए तो आपको बहुत ही विजिलेंट रहना है और एकदम सही तरीके से आपको इस सवाल को करना है। ठीक है, आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो एक बार आपको फिर से इसको कर लेना है। तो हमने स्टडी मटेरियल के 6 इलस्ट्रेशन जो सोल्व दे रखे थे वो कर लिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक्सरसाइज जो है उसके जो कुछ क्वेश्चन है 8-9 वो करने वाले हैं, एंड देन वी विल मूव टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, MTP और RTP के सब। ठीक है, तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल। आई होप आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे। आपको रिक्वेस्ट है कि टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, साथ ही साथ आपके जो फ्रेंड्स ये इंटर में हैं उनके साथ इस वीडियो की लिंक शेयर कर दें। दैट विल बी अ ग्रेट हेल्प। थैंक यू।